मुझे लगता है आज अपना ज्ञानी का 10वां लक्षण आ गया है। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम निर्लोभी दाता उसके आगे भय शोक हरता। जो भयभीत होता है वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी होता है उसको भय नहीं लगता। भगवानों, ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण देखना है तो सबसे पहले देखना है कि हमारे घर में कौन ज्ञानी है। जिसको जो निर्भय है वो ज्ञानी है, और जिसको थर थर धूसता है, इतनी सी बात से घबरा जाता है, समझ लेना चाहिए ज्ञान इसको नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो कैसा होता है? भय शोक हरता। भय कितने प्रकार के होते हैं? हमारे यहाँ आता है 7 प्रकार के भय बताए गए हैं। 7 प्रकार के भय। पहला नंबर है ये लोग भय। ये लोग भय मतलब मनुष्य के साथ भयभीत होना। वो मेरा बदला लेगा, वो मेरी हत्या कर देगा, वो मेरे घर में कोई नुकसान कर देगा। इस तरह से मनुष्य का भयभीत होना, ये पहला भय है। ये लोग भय। दूसरा है परलोक भय, यानी पशु पक्षी से भय। सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, शेर आ जाएगा, कोई आ जाएगा और हमारा नुकसान कर लेगा, तो वो दूसरा भय कौन सा है? परलोक भय। उसके बाद आता है आदान भय, यानी मेरी वस्तु है कहीं कोई ले लेगा, मेरी वस्तु कोई चुरा लेगा, कहीं से मुझे दगा हो जाएगा और मेरी वस्तु मेरे हाथ से चली जाएगी, आदान भय। फिर अकम्मा भय, अकस्मात कुछ हो गया, जैसे कितना बड़ा अकस्मात हुआ रायगढ़ जिले के अंदर, इतना पूरा पहाड़ी टूट गया। दरड़ बरसात के कारण पहाड़ टूट गया। उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर थे, वो क्या हो गए? नीचे गड़गड़ाते हुए आते रहे और कितने लोग वहाँ मर गए। अचानक आकाशवाण भय। हमको भी लगता है कुछ हो जाएगा। अगर ढकफुटी हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर ज्यादा बरसात आ गई तो हम क्या करेंगे? इस तरह से भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? इस तरह से अकस्मात भय भी होता है, अकम्मा भय। उसके बाद आजीविका भय। आज तो आपल्याकडे सगळं आहे, पण सकाळी नसेल तो काही करा। कल की चिंता, आज की चिंता नहीं, कल की चिंता। आज तो घणो ही है घर में, पर सकाळे कई उगो तो कई कराला, आजीविका भय। उसके बाद होता है मरण भय, मरने का डर। अगर सकाळे मनमूत आयली तो कई करूला, सकाळे जर अचानक हार्ट अटैक आएगो और मने जानो पड़ियो तो मारो घणो पसारो पड़ियो चारी कने, मैं कई करूला। इस तरह से अकम्मा भय। तो मरण भय, आदान भय, अकम्मा भय, आजीविका भय, मरण भय और श्लाघा भय। मारो नाव इतो मोटो है कटे उन्हें बट्टो नहीं लागन चाहिए। इतो सो बट्टो लागो तो लेना देना पड़ेगा। अकस्मात भय होता है और उसको लगता है कि मुझे कुछ न कुछ हो जाएगा, हमारा नाम हमारी प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ धोखा हो जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। इस तरह से कई प्रकार के भय आदमी लेकर के जीता है। सवेरे उठता है तो आनंद से नहीं उठता, उसको कुछ न कुछ अंतर में होते ही रहता है, धक धक होती रहती है। और ये 7 प्रकार के भय उसको परेशान करते रहते। भगवानों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भयभीत ही नहीं होते। ओशो रजनीश रात को 12 बजे चंद्रपुर के पास जंगल है, उस जंगल में कहते थे जिनके घर ठहरे थे उनको कहते थे मुझे जंगल तक पहुंचा दो। उनकी गाड़ी से वहाँ पहुंच जाते, गाड़ी को रवाना कर देते और खुद जंगल में बैठे रहते। आधी रात के बाद जंगल में बैठे रहना सामान्य बात है क्या? जरा सोचो। इस तरह से कुछ लोग भयभीत ही नहीं होते, भय लगता ही नहीं उनको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जंगल में ही रहते हैं। हम लोणीकन में थे और तब एक 90 साल के योगी जी
हमारे यहाँ आए थे। उनसे बातें करते करते हमने कहा आप कहाँ सोते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो जंगल में ही सोता हूँ। जंगल में सोते हो? रात को जंगल में सोते हो? हाँ, जंगल में सोता रहता हूँ और नींद मुझे वहाँ अच्छी तरह से आ जाती है। पर एक बार ये हुआ बोले कि मैं नींद में मुझे ऐसी अलग प्रकार की गंध आने लग गई। अलग प्रकार की गंध आने लग गई तो मैंने आँख खोली तो देखा मेरे पड़ोस में शेर खड़ा है। मेरे पड़ोस में शेर खड़ा है, पर मुझे यत्किंचित भी डर नहीं लगा। मुझे लगा ठीक है, शेर है तो देखना होगा कि कोई कारण होगा तभी वो आकर के यहाँ ठहरा है। उठ के वो बैठे तो देखा शेर का पैर एक 4 पैरों में से एक पैर ऊंचा था। उसने कहा कुछ ना कुछ इसके पैर में तकलीफ है तभी ये आके ठहरा है। उसके पैर को हाथ लगा के देखा तो इतना बड़ा बाबुल का कांटा उसके पैर में लगा हुआ था। और उन्होंने क्या किया, नीचे सोने जैसी पोज करी और उनके पैर का कांटा खींच के निकाल दिया। और जैसे ही खींच के कांटा निकला कि शेर तो अपने रास्ते से चला गया। भगवानों, कभी कभी ऐसा भी होता है, जंगल में भी अपने घर में अपन सोते हैं और अकेले हो तो डर लगता है, कोई आएगो तो कहीं होगो तो, इस तरह से अपने घर में हमको डर लगता है। और वहाँ जंगल में सोने के बाद भी योगी जी डरे नहीं, शेर से भी डरे नहीं, शेर को देखकर घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, शांति से उनके पैर को देखा, उसका कांटा निकाल दिया और शेर अपने रास्ते से चला गया। भगवानों, भय और शोक, एक होता है भय और एक होता है शोक। शोक यानी रोते रहना, इस तरह से रोना, अरे हमारी वह वस्तु पाछी हुई लेके मेरी 4 चूड़ियाँ गुम हो गई है, किसने ले ली पता नहीं, मेरे सोने का छल्ला किसने ले लिया पता नहीं। इस तरह से आदमी क्या करता है, आर्त ध्यान करता है। पर वस्तु के लिए रोते रहना, इसको आर्त ध्यान कहते हैं। और ये आर्त ध्यान जो करता है वो शोक करता है। क्या करता है? शोक करता है। आर्त ध्यान में घड़िया गुजारी, बिस्तर नहीं ओरायो। आर्त ध्यान में घड़िया गुजारी, बिस्तर नहीं बोरायो। आलस माही आँखन खोली तो दिनकर सिर चढ़ायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। तू ही भव में भटकायो। मना में तो था सुघणो दुख पायो। ये मन कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे, कौन से आर्त ध्यान में अटक जाएगा, इसका किसी को भी पता लगता नहीं है। पर ध्यान रखो, खाली मन के पाप से भी छठे नरक तक जाना पड़ता है। छठे नरक तक जाना, कंदुल मच्छ नाम का चावल जितनी मछली होती है, कितना आकार होता है उसका, चावल जितना आकार होता है, वो मगरमच्छ के आँख पे बैठा हुआ होता है। मगरमच्छ को ऐसी नींद आती है, उसका मुंह तो खुल जाता है और नींद में कितने ही प्राणी पानी में बह करके चले जाते हैं। वो मगरमच्छ देखता है, इतना जीव चाले मारा शुरू करे तो एक नहीं जाऊंगे, सगड़ा खाई जाऊँ, पर अब क्या करूँ, मेरा शरीर बहुत छोटा है और ये देखो पागल जैसा सो रहा है, नींद ले रहा है। नींद कभी भी ली जा सकती है, उसके लिए ये इतना शिकार अपने मुंह से जाने दे रहा है, उसके शिकार चले जाए। ऐसे में मान लो
उस मगरमच्छ की मौत हो जाए, उस तंदुल मच्छ की मौत हो जाए, और वो अगर पानी में गिर के किसी कारण से मर जाए तो ज्ञानियों ने कहा है वो छठी नरक में जाता है। खाली मन का पाप, बात कुछ नहीं किया उसने, खाली इसकी जगह मैं होता तो मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता, सभी को खा लेता। ये इतना सा पाप उसके दिमाग में आया और उसके कारण से वो छठी नरक तक का दुख भोगने के लिए अगले जन्म में जन्म लेता है। भगवानों, हमारे यहाँ भी कोई घर की मौत हो जाए तो रोते बैठना ये हमारा हम कर्तव्य समझते हैं। नहीं रोए तो लोग नाम रखेंगे, लोग कई केला, तो नहीं रोया तो सब पास में पानी का लोटा रखते हैं, पानी का लोटा रखते हैं, घूंघट ले लेते हैं और पानी से कपड़ा भिगोते हैं, और जैसे इनको कितना रोना आया है इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के अंदर तो ब्याई जी के ब्याई जी समा गए तो भी जाना पड़ता है, ब्याई जी के ब्याई जी वो भी गुजर गए हैं तो उनको जाना पड़ता है। जाने के लिए अब हर बार तो रोना आता नहीं, ब्याई जी के लिए क्या रोएंगे, पर क्या करते हैं, वह किराए से रोने वाली मिलती है, किराए से रोने वाली मिलती है, तो किराए की रोने वाली उन्होंने साथ ले ली और चले ऊपर, ओढ़ना चारों तरफ से पकड़ लिया, बीच में वो चलते रहे, वो रोने वाली रोती रही और ये चलते रहे। करते करते उनका घर आ गया, ब्याई जी का घर आ गया, वहाँ लोग सारे लोग आकर के बैठे थे। ये रोने वाली कोई चुप हो रही थी नहीं, वो तो और ज़्यादा रो रही थी, और ज़्यादा रो रही थी। और उसने घर वालों ने कहा, अरे आगे घनो हुई ना बास होगा ना, अरे इतना मत रो। तो उसने कहा रोने के 100 रुपये लिए हैं, चुप होने के 200 रुपये देंगे तब चुप होंगी। ऐसे चुप नहीं होती मैं, जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक तो मैं रोती ही रहूँगी। मुझे रोने की बहुत आदत पड़ी हुई है, मैंने बिजनेस ही ये किया है तो मुझे बहुत आदत पड़ी हुई है। भगवानों, इस तरह से आदमी न जाने किस कारण से भय शोक हरता, ऐसा शोक करते हैं, वो शोक भी किराए का शोक होता है। दूसरों को पैसा दे करके उनसे रुलाया जाता है और वो किराए का शोक करते हैं। भगवानों, इस तरह से हमें अपने जिंदगी में भय और शोक दोनों चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी है। हमारे माताजी माता कहते थे, अमावस्या दिन रात्रा 12 बजा स्मशान में जाने बैठो तो कहो तो मने डर वाटे नहीं। अमावस्या के दिन रात को 12 बजे स्मशान में जाके बैठना है तो मुझे डर लगता नहीं है। इस तरह से आज से 100 साल पहले हमारी तीसरे नंबर की बहन, जिसका जन्म होने वाला था, जन्म हो गया होगा, तो हमारे पिताजी तो 14 का उपवास करने के लिए कहाँ चले गए, थानक में चले गए। वो दायन थी, वो घर में थी, और लड़की जन्मी थी, वो 3 दिन की लड़की थी, वो भी घर में थी। और पिताजी ने पूछा था, देखो 3 मंजिला घर 9,000 में मिल रही है, 3 मंजिले का घर 9,000 में मिल रहा है, पर वो किसका घर है, निपुतिया का घर है, तेली का घर है, घाची का घर है, वो लेना कि नहीं लेना। पिताजी ने कहा, मेरा नौकार मंत्र मेरे साथ है, आप घाची का घर लो या मोची का घर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने को जमीन का पेट नहीं खोदवाना और नया घर नहीं बनवाना, अपने को रेडीमेड मिलता है वो घर ले लेना है। तो इस तरह से वो घर 9,000 रुपये में आज से 100 साल पहले ले लिया गया, घर ले लिया गया। और लोग कहते थे इसमें उस तेली की आत्मा घूम रही है, यहाँ पर वो तेली घूम रहा है। इस तरह से माताजी माता ने कहा, मेरा नौकर मेरे साथ है, जो होना होगा सो हो जाएगा। अब पिताजी तो गए, कहा थानक में पोसा करने के लिए चले गए, और माताजी वो दायन जो थी बाहर ओटे पे, गर्मी के दिन थे इसके लिए ओटे पे सोई थी।
घर में 3 मंजिले मकान में खाली माताजी मार साहब और वो 3 दिन की लड़की, 2 ही घर में थे, बाकी कोई नहीं था। रात को लड़की रो रो के उठी तो माताजी मार साहब उठे और लड़की को गोदी में लिया। ऐसा छोटा सा वहाँ पे कमरा था, कमरे में डिलीवरी का कमरा वो खास था, तो वहाँ पे माताजी मार साहब सोए हुए थे। वह उठ करके बैठे, वह सामने देखा तो माथे पे आग जल रही है, जमीन पैर उल्टे हैं और पैर जमीन पे टिके हुए नहीं है, लंबे लंबे दांत है उसके, और हा 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 करती हुई वो आगे आ रही। माताजी माँ साहब सोचा आज मेरी कसौटी है, आज मेरी कसौटी है, और इस तरह के प्रसंग मेरे जीवन में आए हैं। आज मुझे मौका मिला है नवकार मंत्र का अनुभव लेने का। उन्होंने रोती हुई लड़की को तो क्या कर दिया, पड़ोस में सुला दिया और खुद उल्टे नौकार। ध्यान रखना, ये उल्टे दिमाग के लोग होते हैं ना, इनके लिए उल्टे नौकार फेरने पड़ते हैं। उन्होंने व्याख्यान में कहीं सुना हुआ था, नमो लोय सौसारण, नमो वज्रायण, नमो आर्याण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यंताण। इस तरह से उन्होंने क्या किया, कार जाप चालू किया और उल्टा जाप करते गए। तो वो जो हा 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 करती हुई आ रही थी, आगे आगे आ रही थी, वो वहीं पे रुक गई, वहाँ पे रुक गई। माताजी माँ साहब ने नौकार फेरना छोड़ा नहीं। 21 नौकार उनके हुए, 21 बार नौकार मंत्र का, उल्टे नौकार मंत्र का जाप उन्होंने किया, और देखते देखते वो बाई क्या हो गई, अदृश्य हो गई। कार डाल दी थी उसने। और उसने क्या किया था, नौकार मंत्र बोलते थे, नौकार मंत्र अधिकार है। तो कोई भी आपके पीछे लग जाए, कोई गलत आदमी पीछे लग जाए, किसी प्रकार का कोई उल्टा प्रसंग आ जाए, तो उल्टे नौकार गिनना और नमो लोए सौसाण, नमो वज्रायण, नमो आर्याण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यंताण, नौकार मंत्र अधिकार है। इस तरह से नौकार मंत्र की कार डाल दी। माताजी माँ साहब वो कार डाल दी, वो आगे आगे आ रही थी, वो रुक गई, और 21 नौकार हुए तब तक तो वो गायब हो गई। वापिस कोई हमारे क्षमा जी माँ साहब वहाँ से आते तुरंत वो आ जाएगा, इसका इतना डर लगता था उनको, और दौड़ते हुए वहाँ से जाते और जिना चढ़ जाते थे, इतना डर लगता था उनको। पर कभी वो वापिस आई नहीं। हमारे घर में नवकार मंत्र का जाप ये बहुत बड़ा काम सभी लोग करते रहे, जिस कारण से कभी किसी प्रकार का कोई संकट आया नहीं। आया तो भी माताजी माँ साहब को लगा था कि आज तक के तो नहीं जाऊँ कि हमारी सोई जाई, आज कई तरी हो नालो है, पर दोनों सुरक्षित रहे। हमारे बहन भी सुरक्षित रही। उसने सवेरे पचकान किए, काय के पचकान किए उसने, दीक्षा के, संथारा ले लिया उसको। अभी वो गई है, पर संथारा ले लिया उसने। उसके बाद उसने कहा कि मुझे क्या करो, नौकार मंत्र सुनाओ, चत्तारी मंगलम सुनाओ। तो एक के बाद एक हम चत्तारी मंगल सुनाते रहे उनको, और शाम को 6-7 बजे देखते देखते उनके मुंह से श्वास निकल गई और उनकी आयुष्य पूरी हो गई। तो भगवानों, डरने से काम नहीं चलता, कभी कभी हिम्मत से काम लो तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। हमारे माताजी माँ साहब कभी डरे नहीं, और उनके बेटियां भी कभी डरी नहीं, जिस कारण से हम लोग कलकत्ता तक जाके आए, और रास्ते में ऐसे लोग मिले हमको, सभी जवान हैं, एक आध को उठा सकते हैं अपन। इस तरह से बड़बड़ाते हुए लोग गए, वहाँ से गए। माताजी माँ संकट काही वे नहीं, आपे नौकार फिराना त्यानो कई चालणार नहीं, थे चालो आपे चालता रहो, आपे थामनो नहीं या मुंडे लागनो नहीं। इस तरह से हमको कई भी प्रसंग आए, नवकार मंत्र के कारण से हमारे संकट कहाँ चले गए हमको भी पता नहीं चला। भगवानों, इस तरह से कहने की बात, भय शोक हरता, जो निर्भय होता है वो ज्ञानी होता है, और जो शोक नहीं करता, रोते नहीं बैठता, वो ज्ञानी होता है। अज्ञानी होता है वो क्या करता है, थोड़ी सी बात हो गई रोने के लिए बैठ जाता है, रोता है, और इस तरह से रोने वाला अज्ञानी होता है।
और भयभीत होने वाला भी अज्ञानी होता है। ज्ञानी कौन होता है? भय शोक हरता, जो भय को भी हरण कर लेता है और शोक को भी हरण कर लेता है, वो कौन होता है? ज्ञानी होता है। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रिय तुम, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि, ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। इस तरह से ज्ञानी के लक्षण याद करके हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कभी दुखी होने की बारी हम पर नहीं आएगी। चारों तरफ से हमारे दुख दूर जो होते जाएंगे और हम आनंद में रहते जाएंगे। सभी के जीवन में ये 10 गुण पूरे उतरे और 10 गुणों का वे आचरण करें और अपने जीवन को सदा के लिए सुखी बनाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।